आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। और टेक्सटाइल में हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया था कल, और साथ ही हमने बात की थी थोड़ी बहुत लिनन के बारे में। तो थोड़ी जितनी भी लिनन के बारे में बची हुई बातें थी, जो ज़रूरी फैक्ट थे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो हम सारे के सारे जो है आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही लिनन की प्रोसेसिंग क्या होती है, स्पेशली जो है नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिनन जो है, हमने पहले ही बात की थी, एक श्रम साध्य रेशा है, और श्रम साध्य होने की वजह से ही इतना महंगा भी है, क्योंकि जो जहाँ पर जितनी ज़्यादा मैन पावर लगती है उतना ज़्यादा वो चीज़ महंगी होती जाती है। इसी तरह से जो लिनन है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। रीज़न ये है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो इस जो बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसको तैयार करने में लगभग 7 साल लग जाते हैं। 1 साल भूमि को तैयार करने में और 6 साल जो है इसकी खेती में जो है लग जाते हैं। मतलब ये हमें प्राप्त कब होगा, 7 साल बाद हमें ये लिनन जो है प्राप्त होता है। लिनन लगने के बाद भी इसमें कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर थोड़ी भी असावधानी हो जाती है तो लिनन का रेशा टूट सकता है, बीच में से ब्रेक हो सकता है। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे ये बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, चलिए हम जानते हैं। तो लिनन क्या एक श्रम साध्य रेशा है। लिनन के लिए भूमि तैयारी के लिए कितने समय की जरूरत पड़ती है हमें, 1 वर्ष की, और खेती या कल्टीवेशन में 6 वर्ष लगते हैं। लिनन का जो मतलब इजिप्ट या मिस्र जो है लिनन ऑफ लैंड कहलाता है, लैंड ऑफ लिनन कहलाता है। रीज़न ये है कि सबसे पहले इसे मतलब वहाँ का जो जलवायु है वो लिनन के लिए सही है, अनुकूल है। इसी वजह से लिनन सबसे ज़्यादा वहाँ पर लगता है, और इसकी शुरुआत भी वहीं पर हुई थी, क्योंकि वहाँ पर पहले हमने इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस की थी, थोड़ी बहुत आज कर लेते हैं फिर से। कि मिस्र में जो मम्मी होती है, मरने के बाद जो है लपेटा जाता था इंसान के बॉडी को, उसको लिनन से लपेटा जाता था, क्योंकि लिनन की नेचर जो है वो क्या होती है, ठंडक वाली होती है। और ये ठंडक की वजह से ही लिनन क्या है, जाना जाता है। गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है ये, और कॉस्टली भी होता है। तो सबसे जो राजघराने के लोग होते थे वो अपनी जो मरने के बाद डेड बॉडी जो होती थी उनको लिनन में लपेटते थे, जिससे कि मतलब उस बॉडी को ठंडक मिले, क्योंकि फ्रीजर वगैरह उस समय होते नहीं थे, तो बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती। तो वो पहले उसको लपेटते थे, उसके बाद में उसमें कई सारे लेप वगैरह लगा के उसको सुरक्षित रखते थे। इसी तरह से उसके बाद में जो है लिनन का चलन आया, और फिर धीरे धीरे करके लिनन का उपयोग जो है कपड़े बनाने में होने लगा। अब जो भूमि है वो इसमें कैसे होनी चाहिए, मिट्टी कैसे होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अब इसका उत्पादन हम जान लेते हैं। सबसे पहले है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी खेती सबसे पहले होगी, उसके बाद में हार्वेस्टिंग। हमने कल जो कॉटन पढ़ा था उसमें हार्वेस्टिंग था पहले, इसमें पहले कल्टीवेशन है। तो यहाँ पे कल्टीवेशन से हम शुरू कर रहे हैं। कल्टीवेशन खेती, हार्वेस्टिंग, डाइंग यानी सुखाना। डाइंग को हम रिपलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तने, पत्ती आदि अलग करना। और रेटिंग का मतलब होता है गलाना। इसके अलग अलग टाइप होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे रेटिंग के। इसके बाद में ब्रेकिंग, मतलब ये जब तना गल जाता है, हमें लिनन क्या होता है, एक सीधा तना होता है, तो ये जो तना है इसको गलाया जाता है। उसके बाद में इस तने को तोड़ा जाता है और फिर क्या पीटा जाता है, ताकि गोंद वगैरह जो इसमें होता है वो हटा दिया जाए। उसके बाद में क्या किया जाता है, स्ट्रेचिंग की जाती है, पीट कर बाकी चीज़ें भी हटा दी जाती है। सबसे पहले तो डॉटिंग, पीटना, गोंद मतलब गोंद हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उसको फिर से स्क्रचिंग के द्वारा जो है पीट कर बाकी सारी चीज़ें निकाल दी जाती है। इसके बाद में जो रेटिंग है, रेटिंग के हमने टाइप जो है वो देख लेते हैं एक बार। रेटिंग
सबसे पहले तो पानी में इसे क्या किया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है। नदी वगैरह जो बहता पानी होता है, बहता पानी, तो बहते पानी में से जो लिनन है, हार्वेस्टिंग के बाद में इसके तने को छोड़ दिया जाता है वहाँ पर, और इसी तरह से रखा रहता है। मतलब प्राकृतिक रूप से इसे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए है क्योंकि इसे छोड़ दिया जाता है कई कई सालों तक, फिर ये धीरे धीरे गलना शुरू होता है। मतलब कई बार साल महीने इस तरह से लग जाते हैं, तना गलना शुरू होता है। फिर उस तने को उठा के हम क्या करते हैं, उसको ब्रेकिंग करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद में डॉटिंग यानी पीटना, गोंद वगैरह हटाने का कार्य किया जाता है। अन्य अशुद्धियाँ वगैरह स्क्रैचिंग से हटा दी जाती है। दूसरा तरीका है रेटिंग का, ओस। ओस के अंदर सर्दियों के समय जो है ओस की बूंदों के नीचे जो है इन तनों को बिछा दिया जाता है ताकि ये अपना आप ही नमी पाकर गलना शुरू हो जाए। हमें पता है ये नमी पाकर कोई भी चीज़ गल जाती है, तो ओस के सहारे भी इसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में लकड़ी के बर्तन में पावनेल लकड़ी का बर्तन जो है उसके अंदर जब हम इसको मतलब गलाते हैं लिनन का तना, तो इस प्रक्रिया को हम पावनेल भी बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है कि पावनेल में क्या किया जाता है बेसिकली, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लकड़ी का बर्तन होता है चौड़ा, उसमें जो है तने को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में रासायनिक तरीके से इसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो है इसमें काम में लिया जाता है। और ये ऑक्जेलिक एसिड का ये जो ऑक्जेलिक एसिड है इसके अंदर लिनन का तना छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। और इसके बाद में रेटिंग की प्रक्रिया के बाद में हम यहाँ तक आ गए थे, बाकी सारी अशुद्धियाँ हटा दी जाती हैं। इसके बाद में कॉम्बिंग की जाती है, कंघी करना, मतलब जो रेशे हैं उनको सीधा करने के लिए। फिर हैकलिंग होता है, उसके बाद में स्पिनिंग होता है। हैकलिंग में क्या है, तनों को हैकलिंग में क्या होता है, स्पेशली जो है ये लिनन के लिए होता है। ये क्या होता है, स्पेशली लिनन के लिए होता है। क्या होता है ये, स्पेशली लिनन के लिए। मुख्यतः ये, तो ये हैकलिंग की प्रक्रिया जो है मुख्यतः लिनन के लिए काम में लाई जाती है। ये क्या होती है, लिनन के लिए मुख्यतः काम में ली जाती है। इसके बाद में स्पिनिंग की प्रक्रिया होती है। स्पिनिंग में हमें पता है धागा बनाने, तकली जो है उस पर धागा बनाया जाता है, करघे पर धागा बनाया जाता है, वो बनाया जाता है। उसके बाद में वीविंग की जाती है। इसके बाद में क्या किया जाता है, फिनिशिंग और डाइंग और फिर प्रिंटिंग। तो ये सारी चीजें जो है इसमें की जाती है, FDP। अब हम इसे एक ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे ट्रिक से सीखना है इसे, तो ताकि, क्योंकि हमें ये जो स्टेप्स हैं हार्वेस्टिंग के, लिनन की प्रोसेसिंग के, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम इसे एक ट्रिक से याद कर लेंगे। पहले क्या लिखा है, C, हमने इसका C ले लिया, CHD को हमें क्या किस तरह से लेना है, PhD। कुछ मिलता जुलता सा शब्द है, तो हम क्या करेंगे, इसको PhD बोलेंगे। PhD RRB बैंक है, तो PhD करने के लिए हमने क्या किया, RRB बैंक जो है उससे लोन लिया। क्या करने के लिए, DSC कोर्स है, वो करने के लिए हमें क्या किया, हमने बैंक से लोन लिया है। और उसके बाद में लिया किसके लिए है, ये कोर्स करना किसको है, होम साइंस वर्कर जो हैं उनको करना है। किनको करना है, होम साइंस वर्कर को करना है। और FDP आपको याद रखना है, कैसे, फिर से देख लीजिए। देखिए CHD यानी PhD हमें करने के लिए क्या करना है, P आपको यानी CHD आप याद रखें। CHD करने के लिए हमें क्या करना है, RRB बैंक जो है उससे लोन लेना है। और लेना क्यों है, क्योंकि कौन से कोर्स में हमें PhD करनी है, DSC में कोर्स करनी है। और करनी किसको है, होम साइंस वर्कर को।
तो इस तरह से ये ट्रिक बनाई है हमने जिससे कि आपको सारे स्टेप्स जो है इजीली लर्न हो जाए। क्या करना है, CSD के बाद में RRB के बाद में हमने लोन ले लिया, उसके बाद में हमें DSC करना है, मतलब कोर्स है जो, उसके बाद में होम साइंस वर्कर HSC और फिर FDP क्या आएगा, फिर FDP। एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं, लिनन के अंदर क्या होता है, वाइट रेशा। ये जो वाइट रेशा होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, लो क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी। ये जो वाइट रेशा होता है, इसमें भी टाइप होते हैं लिनन के, वाइट रेशा होता है और क्या होता है, एक नीला रेशा होता है, नीला। तो नीला से ही हमें पता है कि रॉयल होता है, तो नीला बेस्ट क्वालिटी का होता है, ऐसे याद रखना है। वाइट क्या होता है, लो क्वालिटी का होता है, नीला रेशा जो है अच्छा होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। इसके और ये पूरा रेशा ही क्या है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो आज की क्लास में जो जो हमने देख लिया है वो एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लें ताकि आपका रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले हमने जाना लिनन क्या है, एक श्रम साध्य रेशा है। इसे ये श्रम साध्य है, साथ ही टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें भूमि को तैयार करने में 1 वर्ष लगता है, 6 वर्ष इसकी खेती में लगते हैं। और जो इजिप्ट है, मिस्र है, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। मिस्र या इजिप्ट जो है इसे क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ लिनन बोलते हैं। एक चीज और है, लिनन जो है फ्लैक्स, वैसे कल हमने इसके बारे में बात कर ली थी, फ्लैक्स नामक पौधा, जो फ्लैक्स नामक पौधा है उससे जो है लिनन की प्राप्ति होती है। आपको ये लिखा नहीं शो हो रहा होगा तो हम एक बार यहाँ पर आपको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ जगह है, लिनन क्या है, फ्लैक्स नामक प्लांट। तो फ्लैक्स नामक प्लांट जो है उससे क्या होता है, लिनन की प्राप्ति होती है। और खेती किससे, कल्टीवेशन में समय कितना लगता है, 6 वर्ष लगते हैं। मिस्र या इजिप्ट जो है वो क्या है, लैंड ऑफ लिनन है क्योंकि यहीं से लिनन की शुरुआत हुई थी। और भूमि इसके लिए कैसे होनी चाहिए, मिट्टी कैसे होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए मिट्टी, भूमि जहाँ पे भुरभुरी का मतलब दरदरी टाइप जो मिट्टी होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है लिनन के लिए। और लिनन का उत्पादन, अब इसके स्टेप्स जो है हमने एक ट्रिक से याद किए, कैसे किए, CSD करने के लिए हमें क्या करना है, RRB बैंक से लोन लेना है। और कोर्स कौन सा है हमने परचेज करना है, कौन सा है, DSC कोर्स करने के लिए हम होम साइंस वर्कर को करना है। तो होम साइंस वर्कर को ये कोर्स करना है DSC, इसके लिए हमें लोन लेना है। और उसके बाद में FDP तो सब में ही होगा, सारे रेशों में, फिनिशिंग, डाइंग और प्रिंटिंग, ये तीनों प्रोसेस जो हर रेशे में जो है रिपीट होंगे। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके स्टेप्स देखे, क्या देखा, कल्टीवेशन, C से कल्टीवेशन, S से हार्वेस्टिंग, ड्राइंग होगा, ये डाइंग नहीं है, ड्राइंग यानी सुखाना। ड्राइंग को हम क्या बोल सकते हैं, रिपलिंग भी बोल सकते हैं। इसके बाद में रेटिंग भी 4 प्रकार से की जाती है, पानी में की जाती है। और ये पानी में जो की जाती है इसमें इसे 2 हफ्ते के लिए जो है पानी में तनों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे कैसे, इस पर कुछ प्रोसेस नहीं किया जाता, तनों की हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद में पानी में इनको 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में ओस है, ओस में भी डाल दिया जाता है जो तने होते हैं लिनन के। फिर लकड़ी का बर्तन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेसिंग को पाम नेल बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में रासायनिक तरीके से इसमें क्या यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड जो है इसमें काम में लिया जाता है। रेटिंग के बाद में क्या बात आती है, ब्रेकिंग की, क्योंकि हमने तना जो है गला लिया है, अब उसको क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के बाद में क्या करना है, पीट कर जो भी तना, क्योंकि हमें पता है पेड़ वगैरह में गोंद होता है, ये गोंद हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में बाकी जितनी भी अशुद्धि है उसको स्क्रचिंग के द्वारा हटा दिया जाता है। फिर उस पर कॉम्बिंग की जाती है ताकि जो रेशे है वो एकदम सीधे हो जाए। हैकलिंग की प्रक्रिया जो है मुख्यतः लिनन पर की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, रेशों को लटका दिया जाता है ताकि ये समानांतर हो जाए। इसके बाद में स्पिनिंग की जाती है,
और वीविंग की जाती है उसके बाद में, और फिर फिनिशिंग, डाइंग और प्रिंटिंग की जाती है। तो ये जो है आज हमने इस क्लास में जान लिया काफ़ी सारी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है इसमें। एक तो ये श्रम साध्य रेशा है, एक ये ज़रूरी है आपका लैंड ऑफ लिनन, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में है ये स्टेप्स जो है ये नेट में पूछे हुए हैं, ये नेट में आएंगे आपके, और ये आपको ट्रिक से ही याद करने पड़ेंगे। और ये जो है फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है, ये हमें याद रखना है। मतलब पूरी क्लास ही इम्पॉर्टेंट है। पावनेल वाली प्रक्रिया भी पूछी गई है ये वाली, कि लकड़ी के बर्तन में लिनन के तनों को गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पावनेल कहलाती है। इसके बाद में हैकलिंग, ये भी पूछा जा सकता है। एक दो रेशे और दे दिए जाएंगे और हमें देखना छांटना पड़ेगा। ये हैकलिंग स्पेशली आपको याद रखना है, लिनन के लिए ही की जाती है। इसमें तनों को, रेशों को लटका दिया जाता है ताकि और अच्छे से ये समानांतर हो जाए। तो आज जो, और एक ये भी है, रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सैलिक एसिड जो है वो काम में लिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं। कल हम बात करेंगे लिनन के रासायनिक और फिजिकल जो विशेषता एडवांटेज होती है उसके बारे में, और उसके बाद में जो है लिनन जो है फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आगे जितने भी रेशे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्लासों के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। इसी अच्छी बात के साथ आप आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।